अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर और खैरियत से होंगे। आज के ये वीडियो मेरे उन तमाम परदेश भाइयों के लिए है जो सऊदी अरब में रहते हैं, नए वीज़ा पर आते हैं या पुराने हैं और अपने लिए किसी ऐसे शॉप से सिम निकालते हैं जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड ना हो। यानी जब भी आप अपने आप के लिए सिम कार्ड निकालते हैं और आप ऑफिस से नहीं निकालते हैं, आम शॉप से निकालते हैं, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ ये हादसा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपकी आगाही के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं कि आपको सिम कहां से निकालना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखो दोस्तों, जब भी आप अपने लिए सिम कार्ड निकालते हैं तो आप ऑफिस से निकाला करिए, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त था जिसने एक आम शॉप से अपने लिए सिम खरीदा था। तो जब भी किसी आम शॉप से आप सिम खरीदते हो तो वो दुकानदार आपके नाम पर कई और सिमें निकाल लेता है। तो इसी तरह मेरे दोस्त के साथ भी इस तरह हुआ है कि उसने एक आम शॉप से सिम खरीदा हुआ था और उस दुकानदार ने उसके नाम पर एक वाईफाई निकाल दिया था, यानी सिम निकाल दिया था और उस पर वाईफाई चला रहा था। तो बाद में अबशर में उसको एक मैसेज आया कि आपके ऊपर 17,000 रियाल का गरामा है, यानी आपने वाईफाई इस्तेमाल किया हुआ है और आपने पे नहीं किया हुआ। तो उसको उस कंपनी ने मतलूब कर दिया। मतलूब करने के बाद वो बेचारा बहुत परेशान था कि अब क्या होगा। वो दोस्त वजारतुल अमल में भी चला गया, इधर उधर चला गया, लेकिन उन्होंने बताया कि इसका एक ही हल है कि आपको पैसा पे करना है। तो इसलिए आप जब भी सऊदी अरब में नए आते हैं या आप पुराने हैं और अपने लिए सिम कार्ड वगैरह निकालना चाहते हैं, तो जो सिम भी आप निकालते हैं तो कोशिश किया करें कि आप उसके ऑफिस में जाएं। यानी अगर आप जैन सिम निकालना चाहते हैं या एसटीसी निकालना चाहते हैं या मोबाइल, तो उसके ऑफिस में जाया करें। क्योंकि जब भी ऐसे केस में आप मतलूब हो जाते हैं तो ना तो आप अपने मुल्क जा सकते हैं, ना अपने इकामा को तजदीद करवा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक आप वो पे नहीं करोगे। तो इसी तरह इन हादिसात से बचने के लिए आप अपने आप को थोड़ा तकलीफ दिया करें और आसानी ना ढूंढे कि हम नज़दीक मकतब में जाएंगे और वहाँ से सिम निकालेंगे। तो इसी तरह दुकानदार हजरत आपके नाम के ऊपर कई और सिम निकाल लेते हैं और उसको फिर बेचते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि वो लोग उसको किस तरह यूज़ करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अब वो भाई 17,000 रियाल कहाँ से लेके आएगा जिसके ऊपर इतना भारी जुर्माना पड़ गया है। और दूसरी बात ये है कि ये सऊदी अरब है। आपको तो पता है कि सऊदी अरब का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सख्त है। जब तक वो ये पे नहीं करेगा, ना मुल्क जाएगा, ना इकामा को तजदीद करवा सकेगा, ना छुट्टी जा सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप जिस रूम में रहते हैं तो वहाँ पर भी लोग आते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये सिम लो, इसमें इतना पैकेज है, ये है, ये है। तो वो आपको धोखा दे के आपके नाम के ऊपर कई और सिम भी निकाल लेता है। तो इसलिए इन फ्रॉड वगैरह से बच के रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसके अलावा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अब आप सोच में रहेंगे कि अब हम क्या करेंगे। तो इसका एक ही तरीका है, ना आपको जवाज़ात जाने की ज़रूरत है, ना वज़ारतुल अमल जाने की ज़रूरत है। बस एक ही तरीका है कि आपने जो जुर्माना आपके ऊपर है उसको पे करना है, तब आपका इकामा भी तजदीद होगा और आप अपने मुल्क भी जा सकोगे।